अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशीर और आप देख रहे हैं बशीर वाई यूट्यूब चैनल। और आज के हेल्पिंग वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि फोटोशॉप के अंदर बेसिक जो चीज़ है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाए। जब हम फोटोशॉप के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर के न्यू आते हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फोटोशॉप के अंदर अब आते हैं तो बेसिक चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं उनके अंदर बैकग्राउंड रिमूव करना भी एक बेसिक चीज़ में से आता है। तो बेसिक चीज़ के साथ साथ इसको रिमूव करना बैकग्राउंड को एडवांस लेवल का काम भी है, क्योंकि एडवांस लेवल का किस तरह है। आप स्टार्ट में आते हैं, आप सिंपल बैकग्राउंड तो रिमूव कर लेते हैं, पर लेकिन कुछ बैकग्राउंड होते हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ कलर्स यूज़ होते हैं, उनको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम जो रिमूव करेंगे बैकग्राउंड वो बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ कैसे है कि हम आज जब सिंपल एक कलर, दो या तीन कलर के ऊपर जो बैकग्राउंड हो गए उनको रिमूव करेंगे और वहाँ से इमेजेस निकालेंगे। आज मैं आपको सिंपल जो सिलेक्शन टूल है, मतलब सिर्फ सिलेक्शन टूल आपने क्लिक करना है और वहाँ से आप उनको सिलेक्ट करके सिर्फ क्लिक करके आपने वो करना है। कुछ सिलेक्शन टूल है उनके साथ सिलेक्शन बनानी पड़ती है, आज हम वो नहीं देखेंगे, सिर्फ सिलेक्शन टूल देखेंगे कि सिलेक्शन बनाई कैसे, क्लिक करके कैसे बनाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ से कुछ टूल दिखा देता हूँ और यहाँ से मेरे पास कुछ इमेजेस मैंने ओपन किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करता हूँ और फोटोशॉप ओपन करने के बाद मेरे पास ये एक इमेज है। इसके अंदर आप देखें तो आपको सिंपल वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है बैक पे। तो आपने सिंपल सिर्फ एक कलर का है तो आपने यहाँ से क्या करना है कि मैजिक पेन टूल सेलेक्ट करना है और मैजिक पेन टूल सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये एरिया जितना है तमाम सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये साइड्स पे एरिया जो है ये अभी तक सेलेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया था इस एरिया से अलग था, क्योंकि यहाँ से कहीं कोई स्पेस नहीं है कि वो इस एरिया को भी सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस थी, ऊपर भी स्पेस थी, इस वजह से ये सारा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इस जगह पे क्लिक करेंगे सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है जो बाहर की तरफ से इसको लेके जाएगी, इसको सिलेक्शन देगी कि आप बाहर की तरफ से सिलेक्शन बनाएं। ठीक है, इस तरह आपने इस साइड पे सिलेक्शन बना लेनी है। लेकिन इस टूल का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक सेम कलर को सिलेक्ट कर लेता है, अगर कुछ मैचिंग कलर इसको मिले तो उसको भी सिलेक्ट कर लेता है। वो चीज़ आपको इस फोटो के अंदर इतनी शो नहीं हो रही, मैं आपको नेक्स्ट फोटो के अंदर वो दिखाऊंगा कि कैसी है। यहाँ फिर भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, जूम करता हूँ। आप अगर यहाँ पे रिस्ट वॉच पे देखें, जैसे मैंने सिलेक्शन क्रिएट की तो ये वाइट कलर था, तो इसने क्या किया, इसको भी साथ में सिलेक्ट कर लिया है और जिसकी वजह से ये रिस्ट वॉच इसके अंदर आ चुकी है। जैसे हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे ये रिस्ट वॉच यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सिंपल मैं सिलेक्शन क्रिएट करके शिफ्ट कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ से हमारे पास ये एरिया आ चुका है। पर लेकिन अगर यहाँ पे रिस्ट वॉच पे देखें तो यहाँ से रिस्ट वॉच भी डिलीट हमारे पास रिमूव हो चुकी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है इस सिलेक्शन टूल का। मैं आपको नेक्स्ट फोटो के अंदर दिखाता हूँ कि और क्या इसके अंदर डिसएडवांटेज है। यहाँ पे आपको इतना शो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इमेज है। अब सिंपल हम यहाँ पे इस एरिया पे सिलेक्ट करते हैं, तो इस एरिया पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये जो साइड्स का एरिया था ये रह गया है। अब हम दोबारा इसकी सिलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट जब आएंगे इस पर आपका क्लिक होगा, आपने सेकंड पे क्लिक करना है और दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जितना मैचिंग कलर इसको इस फोटो के अंदर मिला इसने वो सिलेक्ट कर लिया। अब हमने वो सिलेक्ट तो कर लिया, अब हम इसको सिंपल यहाँ इसको बैकग्राउंड को पहले हमने अनलॉक करना है और अनलॉक करके हम इसको बैक स्पेस किया तो देखिए यहाँ से जो कैप थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल जे के साथ एक डुप्लीकेट बनाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ से आप देखें ये कैप यहाँ से जो एरिया है वो रिमूव हो चुका है और यहाँ से और काफ़ी सारा एरिया रिमूव हो चुका है और काफ़ी सारा एरिया रह चुका है। देखिए यहाँ पे ट्रीज वगैरह थे ये रह गए हैं। तो इस तरह का ये बैकग्राउंड होता है, ये कम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा, इसके अंदर आपको कुछ और टेक्निक यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एरिया रिमूव हो चुका है, ये इसका डिसएडवांटेज था। अब मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज है वो ये है। अब देखिए इस इमेजेस के अंदर हमारे पास मल्टी कलर्स हैं, लेकिन इस कलर से मैच नहीं होता, क्योंकि इस इमेज के अंदर क्या था कि ये कलर इस कलर से मैच हो रहा था, जिसकी वजह से ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब इस कलर इमेज के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से इस लेयर को अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करके मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाता हूँ। सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरह, मतलब जितना एरिया हमें यहाँ से चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से सिंपली बैक स्पेस इंटर कर देना है। तो अब देखिए यहाँ से ये एरिया हमारे पास रह चुका था, उस वक्त हम इसको रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल डी करते हैं ताकि सिलेक्शन हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाए और यहाँ से आप डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट के अंदर आए और यहाँ से रीसिलेक्ट, और अगर सिलेक्शन है तो अपने यहाँ से डी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपने बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिंपली इरेजर टूल इस्तेमाल करना है। जहाँ हमारे पास जो एरिया रह चुका है हम उसको इरेजर टूल के साथ भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया था तो इसको हम इरेजर टूल का यूज़ करते हुए रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा जो कंप्लीट एरिया यहाँ से रिमूव हो चुका है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो कुछ एरिया रह चुका है जिसकी सिलेक्शन नहीं बनी।
तो अपने यहाँ से मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर क्लिक करके इसको रिमूव कर देना है और यहाँ से कंट्रोल डी। और अब हम देखते हैं तो देखिए हमारा जो एरिया है वो परफेक्टली रिमूव हो चुका है। अब इस तरह मैं आपको काफ़ी सारी मेरे पास इमेजेस हैं, मैं आपको कुछ उसके अंदर दिखा देता हूँ। अब ये हमारे पास इमेजेस है, इसके अंदर अब हम सिलेक्शन बनाएंगे तो ये देखें सिलेक्शन फ़ौरन बन चुकी है क्योंकि एरिया थोड़ा था और दूसरी बात एरिया एक जैसा था। अब हमारे पास एक क्लिक के अंदर सिर्फ एक कलर का एरिया सेलेक्ट होता है और उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए। मीन्स कि अगर यहाँ से कोई स्पेस होती है इसकी हेड के ऊपर से तो यहाँ से एरिया होता है वो भी सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई और स्पेस नहीं है तो इसकी वजह से ये साइड वाला एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये एरिया सेलेक्ट हो चुका पर लेकिन ये डिफरेंट कलर का था तो ये एरिया यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुआ। दोबारा क्लिक कर रहे हैं और अगर आपके पास इस तरह आपको टाइम लगता है कि यार ये तो काफ़ी सारा हमारे पास टाइम लगता है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल में Alt Z करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया, आप यहाँ से दोबारा आए और क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ऐड करें और यहाँ से सिलेक्शन बना लें। सिंपल इसके साथ भी आप काफ़ी तेज़ सिलेक्शन बना सकते हैं। ये दोनों एक जैसे टूल हैं, आप इनका यूज़ करके सिलेक्शन बना सकते हैं। अब सिंपल मैं इसको अनलॉक करता हूँ। अगर आप इसको अनलॉक नहीं करें तो आपको क्या डिसएडवांटेज होता है, देखिए मैंने इसको अनलॉक नहीं किया, कंट्रोल Alt Z के साथ मैंने इसको दोबारा कर दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये कंटेंट अवेयर हमारे यहाँ से एरिया कह रहे हैं, हम ओके करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए यही एरिया हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। कंट्रोल डी करते हैं तो देखिए ये हम एरिया हमारे पास आ चुका है, पर लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। और आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करता हूँ तो ओके करता हूँ तो जो यहाँ पे कलर सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल डी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो कलर ऐड हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ से सिलेक्शन इसके साथ बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक और इमेज है जिसकी हम सिलेक्शन सेम इसी मेथड से बनाएंगे। ये हमारे पास इमेज है। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक कलर है तो इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ से मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया एक जैसा कलर सेलेक्ट हुआ, दोबारा यहाँ क्लिक किया एक जैसा कलर सेलेक्ट हुआ, यहाँ ऐसे क्लिक करके हमने सारा एक जैसा जो कलर था वो यहाँ सेलेक्ट कर लिया। पर लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर आ गया है, ये बॉडी के अंदर से ही कुछ कलर हमारे पास आ चुका है तो हमने डिस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप माइनस टूल सेलेक्ट करेंगे या अगर आपको ये टूल सेलेक्ट है तो आपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करना है तो ये माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा साइन इसका। अब प्लस के अंदर है, अगर आप Alt प्रेस करेंगे तो माइनस के अंदर हो जाएगा। Alt प्रेस करें तो देखिए यहाँ से आपने क्लिक किया तो वो थोड़ा बैक चला गया। इस तरह आपने करके यहाँ से इस लेयर को अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद आपने यहाँ से सिंपल उसके बाद जो एरिया रह चुका है अपने कंट्रोल डी करें यहाँ से और यहाँ से आए इरेजर टूल सेलेक्ट करें ई प्रेस करके और यहाँ से देखें इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपना काफ़ी अच्छा जो बैकग्राउंड का को रिमूव कर सकते हैं सिंपल इन एक से दो टूल का यूज़ करके। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कम्प्लेक्स जो एरिया होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए, उनकी सिलेक्शन क्रिएट कैसे की जाए। जैसे ये एरिया इसके अंदर हम इस टूल का यूज़ नहीं कर सकते। देखिए काफ़ी कम्प्लेक्स एरिया, अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव करते हैं तो आप देखें कि पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड के अंदर हुआ क्या है। तो ऐसे एरियाज़ के लिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल्स हैं, ये लासो टूल, पॉलीगोनल टूल, मैग्नेटिक लासो टूल और ये कुछ टूल हैं, पर लेकिन ये एक कलर की सिलेक्शन बनाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे पेन टूल है, ये तमाम टूल सिलेक्शन के लिए, ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगा कि इन टूल का सिलेक्ट करके आप कैसे अपनी जो इमेजेस हैं उनकी सिलेक्शन बना सकते हो, अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ बात की थी उन इमेजेस के ऊपर जिनके कलर एक जैसे थे या उनके अंदर 2 से 3 कलर थे, ये बहुत कम कलर थे उनके अंदर, इतना कम्प्लेक्स उनका बैकग्राउंड नहीं था। तो सिंपल आप इस तरह उनको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको कोई इमेज दिखा देता हूँ कि हमने जो बैकग्राउंड रिमूव किया। अगर आप किसी वॉलपेपर पे लगाना चाहते हैं तो वॉलपेपर पे कैसे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्क्रीन है, अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक एरिया, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट हमने किया, यहाँ से ओपन करते हैं इसको और इसको अनलॉक करते हैं और वहाँ से वो एरिया इसको रिमूव कर देता हूँ। ये इमेजेस हमने जो सिलेक्शन बनाई थी तो आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन कितनी बेहतरीन यहाँ से बनी है। यहाँ से कंट्रोल टी और यहाँ से इस तरह हमने इसको यहाँ से बढ़ा लिया। देखिए यहाँ से ये सिलेक्शन क्रिएट हो चुकी है और ये बैकग्राउंड पर काफ़ी बेहतरीन यहाँ से फिट हो चुके हैं। अब बैकग्राउंड को अच्छा दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इस इमेजेस को यहाँ से थोड़ा इस तरफ करें और यहाँ से एडजस्ट इमेज में जाएँ और एडजस्टमेंट के अंदर और यहाँ से कर्व्स के अंदर जाएँ और यहाँ से थोड़ा इसको थोड़ा इमेजेस को भी आप कर्व दे सकते हैं। लेकिन इसका एक और मेथड है जो आप मैच कर सकते हैं दोनों बैकग्राउंड और इमेजेस को। हम वो जब नेक्स्ट अपना ट्यूटोरियल देखेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अब इमेज को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए आप फिल्टर में जाएँ और यहाँ से ब्लर में जाएँ और यहाँ से गॉसियन ब्लर थोड़ा सा ब्लर दे दें ताकि बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और आपकी इमेज अच्छी तरह यहाँ से दिख सके। तो ये था हमारे आज के ट्यूटोरियल के कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको बताए और आपको सामने करके दिखाई कि आप कैसे सिलेक्शन बना सकते हो, कैसे अपने बैकग्राउंड को रिमूव
कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद भी आई होगी, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल बशर भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के बिल्कुल को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि अपनी वीडियो अपडेट आप तक पहुँच सके, और ये बिल्कुल फ्री है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नई हेल्प के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।